हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आज के इस टॉपिक में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल डायनेमिक्स के बारे में, जो कि असेंबली एंड डिसअसेंबली से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये टॉपिक हमारी एमजेड O001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी की थर्ड यूनिट में दिया गया है। इससे पहले वीडियो में मैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स की जहाँ पे हमने डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो है सेल में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके फंक्शन है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम असेंबली एंड डिसअसेंबली जो कि डायनामिक्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो so that you will be notified whenever I will be uploading any new video on my channel. So yeah, let's start the session of this सीरीज टू माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स असेंबली एंड डिसअसेंबली। तो इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। असेंबली से क्या मतलब है हमारा, डिसअसेंबली से हमारा क्या मतलब है, तो ये जानते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स डायनामिक्स में। लेट अस डिस्कस द डायनामिक्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलो हम डायनामिक्स जानते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की कि क्या डायनामिक्स है। माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स रेफर टू द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब डायनामिक का मतलब ये है, आपको समझ ही आ रहा होगा कि उसमें कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग हो रही होंगी। अभी यहाँ पे ये बता रहा है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, उसी को हम बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स। इन विच दे ग्रो, जिसमें वो ग्रो करते हैं, श्रिंक करते हैं, एंड रीअरेंज एज पर सेल नीड, और रीअरेंज भी कर लेते हैं खुद को जब सेल को नीड होती है, सब सेल को जरूरत होती है तो वो अपने आप को ग्रो भी कराते हैं, श्रिंक भी कराते हैं और रीअरेंज भी करा लेते हैं। तो यही है माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स। अब इसमें असेंबली एंड डिसअसेंबली से क्या मतलब है ये जानेंगे। These dynamics are controlled by the microtubule associated proteins। अब ये जो डायनामिक्स है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, एक तरह से डायनामिक्स मतलब यहाँ पे चेंजेस हो गया कि उसके साइज में ग्रो है या नहीं है, वो श्रिंक कर रहा है या नहीं कर रहा, अपने आप को रीअरेंज कर रहा है, कब कर रहा है, जब सेल को नीड होती है। तो उसी को जो है ना हम एक तरह से बोल सकते हैं कि चेंजेस, दी चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ये चेंजेस जो आपको देखने को मिलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में, वो उनके उनके उनसे उनसे जो एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि उन प्रोटीन्स में कोई ना कोई चेंजेस होता है जिसकी वजह से आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स में उनकी ग्रो में, ग्रोविंग स्टेट में, या फिर उनके श्रिंकिंग स्टेट में, या फिर रीअरेंजमेंट जो आपको देखने को मिलती है, रीअरेंजमेंट, उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, उसी को माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स बोला जाता है। तो जानते हैं ट्यूबुलिन डाइमर्स आर कंटिन्यूअसली ट्रांसफर्ड बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द साइटोसोल। जो ट्यूबुलिन डाइमर्स है, आप जानते हैं आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो एक तरह से प्रोफिलामेंट से बना होता है, जिसमें अल्फा एंड बीटा जो है पॉली मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर यूनिट होती है, और ये ट्यूबुलिन की होती है। तो यहाँ पे डायमर क्यों बोला गया, जब ये दोनों मिलकर ही प्रोटोफिलामेंट को बनाते हैं। अब प्रोटोफिलामेंट को बनाने वाले अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन ही होते हैं, ये मोनोमर होते हैं, और जब ये साथ में हो जाते हैं तो डायमर बना लेते हैं। तो ट्यूबुलिन डायमर्स आर continuously transferred between microtubules and the cytosol। तो ये लगातार जो आपके डायमर्स और ट्यूबुलिन्स के ट्रांसफर होते रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और साइटोसोल के बीच में। The length of microtubules generally grows at plus end। ये हम जान चुके इससे पहले वीडियो में कि माइक्रोट्यूब्यूल में जो है आपकी जो लेंथ माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रो करती है वो हमेशा प्लस एंड पर करती है। प्लस एंड को ही हम ग्रोविंग एंड भी बोल देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का। और नेगेटिव एंड जो है वो आपका स्लो ग्रोविंग होता है, ठीक है, जिसमें होगी तो लेकिन स्लो होगी, ठीक है, एंड स्लोवर एट द माइनस एंड, और ये आपका माइनस एंड होता है, यहाँ पर दिखाया गया है। साइटोसोलिक फ्री ट्यूबुलिन डाइमर बाइंड टू द जीडीपी मॉलिक्यूल। अब जो साइटोसोलिक फ्री ट्यूबुलिन डाइमर होते हैं, यानी कि साइटोसोल में पाए जाने वाले जो फ्री ट्यूबुलिन डाइमर्स पाए जाते हैं, वो आपके जीटीपी मॉलिक्यूल से आकर के बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। वन जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड टू एडीपी when a tubulin dimer joins a microtubule plus end। अब ये बता रहा है कि एक जीटीपी जो है आपका, जब ये जीटीपी यहाँ पे बात की गई है ना कि ट्यूबुलिन डाइमर जो है आपका जीटीपी से जाकर अटैच हो जाता है। अभी बता रहा है कि जब ये जीटीपी जो है हाइड्रोलाइज होता है एडीपी में, कब होता है, व्हेन ए ट्यूबुलिन डाइमर जॉइन ए माइक्रोट्यूब्यूल प्लस एंड। जब एक ट्यूबुलिन डाइमर जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, फ्री प्रेजेंट होता है, वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड पर जाकर जुड़ जाता है, तो जीटीपी जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है, एडीपी में चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो इफ द रेट ऑफ एडिंग जीटीपी ट्यूबुलिन डाइमर टू द प्लस एंड इज फास्टर देन हाइड्रोलिसिस। अगर ये जो एक तरह से बाइंडिंग की जो
एक्टिविटी है, अगर ये तेज है, फास्टर है, कि जल्दी जल्दी जो है बाइंड हो रहा है उसके प्लस एंड पर जीटीपी जीटीपी ट्यूबुलिन, क्योंकि जीटीपी में चेंज हो रहा है ना इसके बाद, ठीक है। अगर ये फास्ट है देन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से अगर ज्यादा तेज हो रही है तो जीटीपी कैप विल ऑलवेज प्रमोट द पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल एट प्लस एंड। इसका मतलब ये है कि जो जीटीपी की जो कैप होगी वो हमेशा जो है प्रोमोट करेगी पॉलीमराइजेशन को, कि पॉलीमराइजेशन वहां पर लगातार होता रहेगा प्लस एंड पर, विच बाय विच द ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूबुल इंक्रीज, और इसी वजह से जो ग्रोथ होगी माइक्रोट्यूबुल की वो इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि प्लस एंड पर जो है पॉलीमराइजेशन लगातार हो रहा होगा। Microtubule polymerization refer to assembling a tubulin subunit into a cylindrical structure। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं? तो माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन एक ऐसी असेंबलिंग प्रोसेस होती है जिसमें असेंबल होती है ट्यूबुलिन सब यूनिट इनटू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाती है ये ट्यूबुलिन सब यूनिट, और इसी को असेंबलिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि ये लगातार जो है इंक्रीज करती जाती है उसके साइज को, ठीक है। तो विच कैन ऑकर इन ए रेगुलेटेड एंड डायनामिक मैनर, जो एक रेगुलेटरी और डायनामिक मैनर में लगातार होती रहती है विद इन द सेल, सेल के अंदर। द पोलिमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोटोफिलामेंट, और यही बात है कि जो पोलिमराइजेशन होता है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है माइक्रोट्यूब्यूल में जिसमें प्रोटोफिलामेंट जो है लगातार आपका डेवलप होता रहता है, विच एसोसिएट लिटरली टू फॉर्म ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विद ए होलो कोर, और जो लगातार जो है एसोसिएट होता है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता रहता है प्रोटोफिलामेंट, जो कि एक होलो को रखता है अंदर से, जो ना एक तरह से खोखला होता है, ठीक है। इस तरह से 13 के पेयर में जो है ना इस तरह से अरेंज होता है, और ये प्रोटोफिलामेंट जो है ये लगातार आपका बनता रहता है जब पॉलीमराइजेशन, अब मान लो ये पॉलीमराइजेशन है तो यहाँ पे पॉलीमराइज होता रहेगा, इसके जो प्रोटोफिलामेंट यहाँ पे 13 प्रेजेंट होते हैं उनमें लगातार पॉलीमराइजेशन होता रहेगा, उसके प्लस एंड पर जो है आपके ये आकर के ट्यूबुलिन के जो है ये आपको अटैच होते रहेंगे, ठीक है। ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल ट्यूबुलिन की सब यूनिट जो है ट्यूबुलिन की सब यूनिट जो वहां पे आकर अटैच होती रहेगी। तो ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के दौरान आपको बताया गया है कि जब पॉलीमराइजेशन हो रही होती है जीटीपी कैप स्टेबलाइज द माइक्रोट्यूब्यूल एट प्लस एंड, तो जीटीपी कैप जो है वो प्लस एंड पर तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज कर देती है एंड प्रोमोट द एडिशन ऑफ ट्यूबुलिन डायमर टू द प्लस एंड, और लगातार जो है प्रमोट करती है कि लगातार जो ट्यूबुलिन के डायमर्स हैं वो प्लस एंड पर आकर के जुड़ते रहें, ऐड होते रहें। इन डीपोलिमराइजेशन, जबकि जो डीपोलिमराइजेशन होता है उसमें क्या होता है, जीडीपी जीडीपी ट्यूबुलिन डायमर शोज द पोलिमराइजेशन रेट एट द प्लस एंड, वो प्लस एंड पर तो जो है पोलिमराइजेशन दिखाते हैं एंड वीकन्स द ट्यूबुलिन एफिनिटी फॉर द ग्रोविंग माइक्रोट्यूबुल यूनिट, और जो ग्रोविंग माइक्रोट्यूबुल यूनिट होती है उसको वो लगातार वीकन करते रहते हैं उस एंड को, ठीक है। एज जीटीपी एडीपी ट्यूबुलिन डायमर आर released to the cytosol and quickly phosphorylated to GTP GTP डायमर, जब GTP ADP ट्यूबुलिन डायमर्स को रिलीज कर दिया जाता है साइटोसोल के अंदर तो क्विकली फोस्फोराइलेटेड हो जाती हैं, ये फोस्फोराइलेशन होता है वहां पे, और वो GTP GTP डायमर बना लेते हैं, रेडी टू ज्वाइन ए माइक्रोट्यूब्यूल प्लस एंड, जो कि रेडी होते हैं कि वो माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड पर जो है जाकर के ऐड हो जाए। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि जब जीटीपी एडीपी ट्यूबुलिन जो डायमर है वो साइटोसोल में रिलीज कर दिया जाता है, जैसे ही वो साइटोसोल में रिलीज किया जाता है उसी टाइम पर एकदम से फोस्फोराइलेटेड एक्टिविटी होती है और वो जीटीपी जीटीपी डायमर बना लेती है जो जाकर के माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड पर जाकर ऐड हो जाता है। स्टेबिलाइजिंग द प्लस एंड रिस्टोर्स माइक्रोट्यूब्यूल ग्रोथ, अगर ये स्टेबिलाईज हो जाता है प्लस एंड कि वो वहां से और ग्रोथ नहीं होने देता तो वो रिस्टोर हो जाता है माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ में। दिस डायनामिक बिहेवियर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कैन रेफर टू ट्रेडमिलिंग, और इसी तरह का जो ये डायनामिक बिहेवियर होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, इसकी जैसे एक जो आपको फिनोमिनन वहां पे देखने को मिलता है जो कि है आपके ट्रेडमिलिंग और डायनामिक इंस्टेबिलिटी, या फिर इसको डायनामिक इंस्टेबिलिटी बोल सकते हैं कि वो लगातार चेंज वाली इंस्टेबिलिटी होती है कि लगातार उसमें चेंजेस होते रहेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर वेरी एक्टिव एंड कैन ग्रो अप टू 50 माइक्रोमीटर, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं और ये इनकी जो ग्रोथ होती है लेंथ जो होती है ये 50 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, हो जाती है ड्यूरिंग ट्रेडमिलिंग। अब यहाँ पे ट्रेडमिलिंग के बारे में बताया गया है, जब ट्रेडमिलिंग होती है तब क्या होता है, ट्यूबुलिन बाउंड जीडीपी आर कंटिन्यूअसली डिसोसिएटेड फ्रॉम द माइनस एंड, ये इसलिए होता है, आपको पता है प्लस एंड पर तो लगातार जो है ऐड होते जाएंगे, ठीक है, डायमर्स ऑफ ये ट्यूबुलिन सबयूनिट। तो यहाँ पर बताया गया है ट्यूबुलिन बाउंड जीडीपी, जो ट्यूबुलिन से जुड़ा हुआ जीडीपी होगा वो लगातार डिसोसिएट होता जाएगा,
तो यहाँ पे जीडीपी डिसोसिएट हो रहा है जिसमें ट्यूबुलिन अटैच्ड है माइनस एंड से, एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर दे आर एसोसिएटेड विद जीटीपी फ्रॉम द प्लस एंड, उसी टाइम पर वो जाकर के एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे जीटीपी एंड पर, जो कि आपके प्लस एंड पर होगा। तो ट्यूबुलिन बाउंड जीडीपी जो है वो डिसोसिएट होते हैं, जीडीपी एक इसी टाइम पर जीडीपी डिसोसिएट हो रहा होगा और जीटीपी जो है अब आपका एसोसिएट हो रहा होगा। डिसोसिएशन होगा माइनस एंड से, और जो एडिशन हो रहा होगा, एसोसिएशन हो रहा होगा, वो हो रहा होगा प्लस एंड पर। जो इंपॉर्टेंट है ट्रेडमिलिंग की प्रोसेस में क्या होता है, तो जीडीपी जो डिसोसिएट होता है माइनस एंड से, और जीटीपी जो है एसोसिएट होता है प्लस एंड पर। इट इज मोर कॉमन विद एक्टिन फिलामेंट, ये ज्यादातर कॉमन है एक्टिन फिलामेंट, जैसे एक्टिन फिलामेंट में होता था ना, उसी तरह से। In this fashion, इस तरह से microtubules can grow continuously at one end and shrink on the other end। इसी तरह से, इसी फैशन में या इसी प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल जो है एक एंड से लगातार ग्रो करता है और दूसरे एंड से लगातार वो श्रिंक करता है। तो यही है ट्रेडमिलिंग की प्रोसेस में मेनली यही होता है। इसी वजह से इसके नेचर को जो है डायनामिक माना जाता है, डायनामिक माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर बोल दिया जाएगा। या फिर माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स, जिसमें असेंबली एंड डिसअसेंबली एक ही टाइम पर हो रही होगी। A microtubule continues to grow as long as the concentration of GTP bound tubulin is high and new ones are joined fastly than हाइड्रोलाइज जीटीपी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो लगातार आपका ग्रो करता रहेगा, और वो इतना ज्यादा ग्रो करेगा जितना की कंसेंट्रेशन होती है जीटीपी बाउंड ट्यूबुलिन की, वो हाई होती है काफी ज्यादा, और जो न्यू आपके होते हैं ये आपके अटैच होते हैं बहुत तेजी से अटैच होते हैं प्लस एंड पर, एंड हाइड्रोलाइज्ड जीटीपी, और जो है जीटीपी का जो हाइड्रोलाइजेशन वहां पे होता रहता है, हाइड्रोलाइज होता रहता है। व्हेन जीटीपी कैप प्रेजेंट एट द ग्रोविंग एंड, जब आपकी जीटीपी कैप जो है ग्रोविंग एंड पर प्रेजेंट होती है, द ट्यूबुलिन डायमर्स आर एडेड फास्टर। उस टाइम पर अब देखो, जब जीटीपी ऐड होगा तो वो फास्टर ग्रो करेगा। यही हमने पहले भी पढ़ा था कि जो जीटीपी होगा वो एसोसिएशन में वर्क करेगा प्लस एंड पर, यही यहाँ पे बताया गया। व्हेन जीटीपी कैप प्रेजेंट एट द ग्रोविंग एंड, जब ग्रोविंग एंड यानी कि प्लस एंड पर ही बात हो रही है, प्लस एंड पर प्रेजेंट होगा, द ट्यूबुलिन डायमर आर एडेड फास्टर, तो ट्यूबुलिन के डायमर जो लगातार फास्टर जो है ऐड होते जाएंगे, उसी को असेंबली बोला गया। एट द माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस एंड पर, देन द माइनस एंड पर नहीं होंगे ये ऐड, आपके प्लस एंड पर होंगे, और इसी वजह से इसको असेंबली बोला गया यहाँ पे, ठीक है, बोला जाएगा। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ एन माइक्रोट्यूब्यूल shrink due to depolymerization if GTP is hydrolyzed more rapidly than the rate at which new subunit are added। यहाँ पर वही बताया गया है कि दूसरी तरफ जो है दूसरा एंड जो है आपका श्रिंक होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे डिपोलिमराइजेशन हो रहा है लगातार। जब जीटीपी जो है हाइड्रोलाइज होता है बहुत ज्यादा मात्रा में रैपिडली, यानी कि बहुत तेजी से अगर जीटीपी हाइड्रोलाइज हो रहा होगा, तो उस टाइम पर जो है एट विच न्यू सब यूनिट्स आर एडेड, तो जितने सब यूनिट जो है जिस पर ऐड हो रहा होगा उससे ज्यादा रेट पर अगर जीटीपी हाइड्रोलाइज हो रहा होगा, तो उस टाइम पर एमटी जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो आपके श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बताया गया है यहाँ पर कि जितने जैसे ये जो आपके डायमर्स हैं, अगर ट्यूबुलिन डायमर जो है ऐड हो रहे हैं, अगर उससे ज्यादा रेट पर, उससे ज्यादा जल्दी जो है जीटीपी हाइड्रोलाइज हो रहा होगा, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो आपके श्रिंक कर जाएंगे, और इसी को डिपोलिमराइजेशन बोलेंगे। दिस बिहेवियर कॉल्ड डायनामिक इंस्टेबिलिटी, और इसी वजह से जो है इसके जो माइक्रोट्यूब्यूल के इस बिहेवियर को डायनामिक इंस्टेबिलिटी बोला जाता है। वॉज डिस्क्राइब्ड बाय, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम आपको दिया गया है, इसका नाम है आप देख लेना एक बार, मिटकन एंड किशनर। ठीक है, मिचिशन देख लो अगर आप मिटकिसन एंड किशनर, ये आप नाम देख लेना क्या नाम है, किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो इन्होंने डिस्क्राइब किया था, एंड इट इज ड्यू टू डिलेड हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी आफ्टर ट्यूबुलिन असेंबली। और ये क्यों होता है? क्योंकि डिलेड हो जाता है हाइड्रोलिसिस आपका जीटीपी का आफ्टर ट्यूबुलिन असेंबली, ट्यूबुलिन असेंबली के बाद जीटीपी का हाइड्रोलाइजेशन जो है, हाइड्रोलिसिस जो है वो डिले होता है, इसी वजह से ऐसा होता है। फिगर में आपको दिखाया गया 3.2 में डेबिट्स द ट्रेडमिलिंग असेंबली एंड डिसअसेंबली, एक ही टाइम पर जो है असेंबली एंड डिसअसेंबली आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ट्रेडमिलिंग जिसको बोलते हैं, ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल एंड द रोल ऑफ जीटीपी एंड जीडीपी ट्यूबुलिन डायमर्स। तो दोनों ही रोल बताएंगे, जीटीपी डायमर का क्या रोल है, जीडीपी ट्यूबुलिन डायमर्स का क्या वर्क है, यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया अच्छे से। जीटीपी ट्यूबुलिन डायमर आर चेंज्ड
into GTP ट्यूबुलिन डायमर इन द साइटोसोल। तो यहाँ पर बताया गया आपको GTP ट्यूबुलिन डायमर जो है आपके साइटोसोल में जाकर के चेंज हो जाते हैं GTP में। While GTP hydrolyzation occur in the microtubules wall hydrolysis zone, जबकि जो GTP का जो हाइड्रोलाइजेशन होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल के वॉल के हाइड्रोलाइसिस जोन में दिखाई देता है आपको। When GTP ट्यूबुलिन डायमर comprise the plus and जब आपका GTP ट्यूबुलिन जो डायमर है वो प्लस एंड पर जाकर कंप्राइज होता है, जुड़ता है, देयर इज नो GTP कैप, उस टाइम पर वहां पर कोई भी GTP कैप नहीं होती। द माइक्रोट्यूब्यूल श्रिंक, और माइक्रोट्यूब्यूल जो है श्रिंक हो जाता है एंड इट इंक्रीजेस व्हेन GTP ट्यूबुलिन डायमर फ्रॉम द प्लस एंड और जब ये इंक्रीज कब करता है जब GTP ट्यूबुलिन आपको डायमर देखने को मिलता है प्लस एंड पर, देयर इज ए GTP कैप, और प्लस एंड पर जो है आपको GTP कैप देखने को मिलती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि प्लस एंड पर GTP एंड कब देखने को मिलेगी जब आपका एंड इंक्रीज कर जाएगा GTP ट्यूबुलिन डायमर फ्रॉम द प्लस एंड। ठीक है, तो एक बार फिगर में देख लेते हैं। ये आपको दिखाया गया है GTP ट्यूबुलिन डायमर इस साइड। ठीक है, ये आपका चेंज हो रहा है GTP ट्यूबुलिन डायमर इस तरफ है, GTP इस साइड। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल डिपोलिमराइजेशन जो है आपको दिखाया गया है, शॉर्टनिंग होती है इस टाइम पर। यहाँ पे माइनस एंड प्लस एंड माइक्रोट्यूब्यूल का दिखा दिया है, माइनस एंड है प्लस एंड पर ही आकर जो आपके माइक्रो डायमर जो है एक तरह से अटैच होते हैं, यहाँ जामली इसी तरफ से होती है पोलिमराइजेशन आपको इसी एंड पर देखने को मिलेगा प्लस एंड पर। तो यही आपको देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है कि जो पोलिमराइजेशन हो रही है वो आपके प्लस एंड पर होती है, माइनस एंड पर नहीं होती। तो ये देखिए ये GTP कैप यहाँ पर देखने को मिलेगी आपकी, पोलराइजेशन जो इस तरफ हो रहा होगा, GTP हाइड्रोलाइसिस जो है यहाँ से हो रहे हैं, आपको दिखाया गया माइक्रोट्यूब्यूल पोलिमराइजेशन ग्रोविंग। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है इस तरह से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये आपको दिखाया गया है। GTP कैप प्रेजेंट होगी, पोलिमराइजेशन जिस तरफ होगा प्लस एंड प्रेजेंट होगा, और GTP हाइड्रोलाइसिस जो है यहाँ पर आपको शो की गई है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एक बार कुछ चीजें और आपको बता दी गई हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक इज रेगुलेटेड बाय वेरियस प्रोटीन। जो माइक्रोट्यूब्यूल में डायनामिक्स होते हैं यानी कि चेंजेस होते हैं वो वेरियस प्रोटीन्स की वजह से होते हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं विच कैन प्रोमोट और इनहिबिट द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, जो कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को प्रोमोट भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं, बढ़ावा भी दे सकते हैं और रोक भी सकते हैं पॉलीमराइजेशन को, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को। वेरियस फैक्टर्स सच एज द कंसंट्रेशन ऑफ ट्यूबुलिन सबयूनिट, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ट्यूबुलिन सबयूनिट की कंसंट्रेशन हुई, न्यूक्लिएशन फैक्टर्स हो गए, या फिर एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ ट्यूबुलिन, यानी कि बाद में जो ट्रांसलेशन होते हैं मॉडिफिकेशन होते हैं ट्यूबुलिन की, वो कैन इन्फ्लुएंस द पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिंग ATP bound tubulin to the end of growing microtubule can promote polymerization, जैसे कि जितना GTP bound tubulin जो है आपका एंड प्लस एंड पर जो है ग्रोविंग एंड पर जो है माइक्रोट्यूब्यूल के ऐड होता जाता है उतना ही ज्यादा पॉलीमराइजेशन होता जाता है, यानी कि पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करता है जब आपका GTP बाउंड ट्यूबुलिन जो है ग्रोविंग एंड पर जाकर के ऐड होता है, तो उसी से पॉलीमराइजेशन आपकी होती है, ये आप सभी जानते हैं। वाइल एडिंग GTP बाउंड ट्यूबुलिन कैन लीड टू डिसअसेंबली, जबकि अगर GTP आपका बाउंड करता है जाकर लगता है अटैच होता है ट्यूबुलिन पर, तो उस टाइम पर डिसअसेंबली हो जाएगी या डिपॉलीमराइजेशन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यही डिफरेंस होता है कि अगर GTP बाउंड हो रहा है ट्यूबुलिन, ठीक है, बाउंड ट्यूबुलिन टू द एंड और द ग्रोविंग माइक्रोट्यूब्यूल, अगर GTP बाउंड ट्यूबुलिन अगर ऐड हो रहा है यानी कि GTP बाउंड आपका प्रोटीन ऐड हो रहा है तो पॉलीमराइजेशन देखने को मिलेगी, और अगर GTP बाउंड ट्यूबुलिन आपको देखने को मिल रहा है तो उस टाइम पर डिसअसेंबली आपको देखने को मिलेगी, और इसी को माइक्रोट्यूब्यूल जो आपका डायनामिक बोलते हैं। असेंबली और डिसअसेंबली क्या है? सिंपली GTP का जो है GTP बाउंड ट्यूबुलिन का अटैच होना आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स में उसके प्लस एंड पर ग्रोविंग एंड पर, उसको उसी को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, जबकि GTP बाउंड ट्यूबुलिन का ऐड होना आपके माइक्रोट्यूब्यूल पर उसको हम डिसअसेंबली बोलते हैं। तो वहां पे जो है हाइड्रोलिसिस हो जाएगा GDP का। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा इसको। माइक्रोट्यूब्यूल कैन अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन सच एज एसिटाइलेशन, यहाँ पे बताया गया है माइक्रोट्यूब्यूल जो है उनमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि एसिटाइलेशन आपको देखने को मिल गया, डिटायरोजाइनेशन ऑफ अल्फा ट्यूबुलिन आफ्टर पॉलीमराइजेशन, तो ऐसे डिटाइलेशन देखने को मिल सकता है आपको, डिटायरोजाइनेशन जो आपको देखने को मिल सकता है अल्फा ऑफ अल्फा ट्यूबुलिन आफ्टर
पॉलीमराइजेशन, यानी कि पॉलीमराइजेशन के बाद आपका एसिटाइलेशन एंड डिटायरोजाइनेशन जो आपको देखने को मिल सकता है। दीज मॉडिफिकेशन प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन। और जो ये मॉडिफिकेशन होते हैं, जो ये चेंज आपको देखने को मिलते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं आपको बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, ताकि आपको आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स है वहां पर जाकर के बाइंड कर सके, एक तरह से ऐड हो सके उनमें। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक ऑफ microtubule assembly and disassembly or microtubule dynamics. In our next topic, in our next video, we will be discussing about role of microtubules. And till then, if you like my video, then please do like and share it with your friends also. And please don't forget to subscribe my channel so that you will be notified whenever I will be uploading any new video on my channel. Thank you so much for watching. Thank you, friends. Bye bye.